हमने पिछली क्लास में कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, वे आप सभी ने याद कर लिए होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज चला रहे हैं 8.4। तो 8.4 एक्सरसाइज 8.4, इसमें जो है पहला और दूसरा क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इतना खास पूछता भी नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे इसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन वो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये देखो क्वेश्चन कैसे इसे डिनोट करेंगे हम। तो अब इसे क्या करना है, इसे ऐसे लिखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब ये और ये वैल्यू जब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 बनेगा, नहीं बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। हाँ, तो अब इसे क्या करेंगे हम, छोटे वाले के इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। लिख सकते हैं 90 में से 63 गए, 27 बचेंगे। ऐसी कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ये हमारी वैल्यू डिनोट होगी। अब इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस, और ये हो गया कोस स्क्वायर। अब देखो दोनों का थीटा सेम हो गया, 63 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के क्या लिखवाया था मैंने, इक्वल टू, कल दिखाया था क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर बताया था, नहीं बताया था? ये फॉर्मूले इसलिए लिखवाए थे मैंने पहले, जो आप कर सको। तो देखो 1 हो गया ऊपर। अब यहाँ भी थीटा सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ भी 1 हो गया, और जब 1 के अपोन में 1 होता है तो 1 आंसर। हाँ, अच्छे क्वेश्चन है, इसके सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत पूछे जाते हैं, उतार लो। समझ में आ गया सभी को? हाँ, ये छोटी वैल्यू कर लो या बड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर छोटी को जरूर करना चाहिए, छोटी को ही करो। आप हर सवाल में छोटी को करते हैं तो छोटी को ही करो। हो गया? हाँ, बस जिसने फॉर्मूले कर लिए वो ठीक है, वरना तो चल ही रहा नहीं भाई, इसलिए ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। ट्रिग्नोमेट्री वैसे नहीं चलाई, बहुत कई नंबर में आती है ट्रिग्नोमेट्री, कम से कम 12-13 क्वेश्चन 12-13 नंबर की आती है। और इसके बाद जो हम सांख्यिकी चलाने वाले हैं वो भी अच्छा चैप्टर है, क्योंकि 2 चैप्टर ऐसे हैं ये, ट्रिग्नोमेट्री और सांख्यिकी, सांडिक जिसे बोलते हैं, तो उसमें से ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो हम 3 का ही सेकंड क्वेश्चन करेंगे। साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसमें भी दिख रहा है ये जो और ये जब हम ऐड करेंगे 90 और इसे ऐड करेंगे 90, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले को इसे पकड़ा, तो साइन 90 माइनस 65 डिग्री कर दें, कोई दिक्कत? इसमें से गया 25 ही बचेगा, और इसे कोस को नहीं रहने दें, एक को चेंज करना है बस। ऐसे इसमें कोस 90 माइनस 65 डिग्री, और इसे ऐसे रखेंगे साइन 65 डिग्री। समझ में आया? अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन
थीटा ए वाला 65 डिग्री ऐसे था। अब देखो ये डबल हो गया। अब ये इसकी गुना इसमें करेंगे, जैसे कि हम x की गुना x में करते हैं तो कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है नहीं। तो ऐसे इसका ही खेल है, कोस 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 स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। ऐसी है साइन 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 स्क्वायर 65 डिग्री। मैंने बताया था ये थीटा सेम होगी, ऐसा कुछ नहीं है अगर साइन इधर है या इधर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही होता है क्योंकि प्लस में होता है ना, इसलिए। उतारो, आ गया ना सभी की समझ में, कर लो नोट। हाँ अच्छे क्वेश्चन है बहुत, अब जो आगे आने वाले हैं वे बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसका एक उदाहरण नंबर 14 और 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं इसमें। चलो कोई नहीं, आप कर लो उदाहरण तो, या उदाहरण में मैं ही कराऊं एग्जाम्पल, हाँ कर लियो, जो नहीं होंगे तो हम करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, मतलब किसके बराबर है, ऑप्शन दिए हुए हैं 1 9 8 0। तो अब आपको यहां देखना है दोनों में 9 सेम है, तो सबसे पहले तो 9 को कॉमन ले लो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, पर यूज करने वाला। अब दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन, ये हो गया sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, हो गया। अब देखो मैंने कभी पिछली क्लास में आपको कुछ लिखवाया है ना, हाँ तो देखो क्या लिखवाया है कहीं, ये फॉर्मूला नहीं है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर हो गया, तो 1 हो गया और 9 कम, हाँ छोटा है पर फॉर्मूला याद होगा तो करेगा कोई, नहीं तो नहीं करेगा। हो गया, हाँ ये तो छोटा सी है, उतार लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, वन प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा है, cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, वो कर रहा है कि बराबर है, मतलब किसके बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको दिख रहा है, अभी से करा क्या जाए, जब भी हमारे पास tan कोट में कंडीशन बनेगी सबसे पहले उसे साइन अपॉन में तोड़ो। मैंने आपको पीछे क्लास में बता रखे हैं, फॉर्मूले अच्छे से लिखवाए थे सभी के, तो पहली क्लास में दूसरी क्लास डाल दी थी मैंने, उसमें लिखाया था, देखो अच्छे देखना। इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan थीटा, मैंने क्या लिखवाया था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखवाया था, प्लस sec थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, ये कंडीशन बन गई। ऐसे इसमें बनाओ 1 प्लस कोस थीटा क्या था, कोस थीटा अपॉन अपोजिट हो जाता है tan का साइन थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये करवाया था। अब देखो इसमें से एलसीएम क्या आएगा, कोस, इसके नीचे 1 मानेंगे तो एलसीएम क्या आ गया, कोस थीटा आ गया, तो यहां कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये बिल्कुल अलग ही तरीके से बताऊं, ऐसे ही देख लो, कोस थीटा आ जाएगा 1 मान ले इसके नीचे, में कौन
कॉमन आ गया सभी की समझ में। हाँ तो देखो कोस कॉमन ले लिया, 1 से कोस को काटेंगे तो कितने बेर, एक बेर, तो कोस एकम कोस। अब यहाँ कोस तो है, इसमें तो जरूरत नहीं है, तो यहाँ साइन थीटा आ गया और प्लस के 1 आ गया, ये खत्म। ठीक है, ऐसे इसमें इसमें साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ साइन थीटा आ गया प्लस कोस थीटा और माइनस 1। यहां तक सभी को समझ में आया? आ गया सभी के समझ में? किसी को देखो तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे मैं इसकी इसमें गुना करें हम तो क्या हो जाएगा, कोस अलग हो जाएगा, साइन अलग हो जाएगा, और इसके साथ इसके मल्टीप्लाई करें। अब ये दोनों है तो गुना में ही, पर जब इन्हें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपोजिट है। देखो है, मैं इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा कर दूं, तरीके से लिखना पड़ेगा जो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ दिक्कत होती है सभी की जाती। देखो कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1, कोस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसे या तो सीधा करके लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं, तो इसे मैं ऐसे लिख दूं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इसे मैं ऐसे लिख दूं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, इसे ऐसे ही डाल दिया और इन दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तक समझ में आया ना सभी को? आ गया? एक देखो ये तो पूरा ए मान लो, ए इस कंडीशन को ए मान लो, ऐसी से ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे बी मान लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैं इसे ऐसा कर सकता हूं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहां तक समझ में आया नहीं आया ये बताओ? ये ए मान लिया पूरा, ये और ये बी मान लिया, तो देखो जब इसे खोल लूंगा तो ये बनेगा, बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ कोई कर दूं, दिख रहा है ना सबको? हाँ तो चलो ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, तो क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस 2ab प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और देखो माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और अपॉन क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तक समझ में आया? अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपको एक चीज दिख रही, ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कट गया, क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब एक चीज और दिख रही होगी, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, इससे कट गया भाग में, तो बचा क्या, तो आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उतार लो। फॉर्मूले याद कर लो, बस फॉर्मूलों का ही खेल है और कुछ नहीं है। कर लिया सभी ने? उतार लो। क्वेश्चन नंबर का फोर्थ का थर्ड, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, sec a
प्लस tan a और 1 माइनस sin a के बराबर है। मतलब किसके बराबर है? तो देखो इसमें अब आपको दिख रहा होगा, जब हमें साइन में दे रखा है तो टेन, मैंने बताया था जब भी टेन और कोट में दे रहा था उसे साइन कोस में तोड़ लो। तो इसे लिख देंगे 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन का साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, और इसे ऐसे लिखेंगे, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कर दियो कभी इसे 1 अपॉन कोस ए कर दो, कोई फायदा नहीं है, फिर वहीं आ गया आप। तो इसे साइन में रहने दो। अब इसमें से एलसीएम क्या आ गया? कोस ए, कोस ए एलसीएम आ गया, ऊपर 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखो यहां भी कंडीशन वही बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला ये होता है, लिखने को, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला देखो, ए प्लस बी, ये वाला ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ये होता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अपॉन नीचे क्या होगा? कोस ही रहेगा। समझ में आया? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस है। अब तक समझ में आया? कल मैंने एक चीज दिखवाई थी आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर थीटा के, और अपॉन कोस है। इसका मतलब क्या है? ये 2 है, नीचे 1 है, तो 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा? कोस ए। आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उतार लो। हाँ, ये फॉर्मूले में एक दिन लेके आ जाऊंगा, एक वीडियो में सारे हो जाएंगे कवर। ये 9-10 फॉर्मूले हैं, सारे कवर कर लेंगे। आप इसलिए सवाल में आया था इसलिए बता दिया। ये मैंने कल लिखवाए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पिछली वीडियो को देख लेना एक बार जिस बच्चे ने नहीं देखी। उतार लिया? नेक्स्ट फोर्थ का फोर्थ 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर है। अब ये क्वेश्चन देखना है। अब हम इसे साइन अपॉन कोस में, सबसे पहले बताया साइन अपॉन कोस में तोड़ो, पर आपको पता है मैंने कल लिखवाया था 1 प्लस कोट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के, कोसेक स्क्वायर ए के। अब देखो सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन कोस होता है, नहीं होता है? कोस स्क्वायर है, और कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये सभी को आता है। अब देखो, अंदर के अंदर बाहर की बाहर गुना, जब इसकी गुना 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर है अपॉन, और 1 की कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, और स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे? टेन स्क्वायर। हाँ, ये ऑप्शन में पूछा तो क्वेश्चन 1 नंबर में। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस चैप्टर में जो आपका 4th चैप्टर है वो बहुत कंफ्यूज करता है सभी को, तो इसलिए ध्यान से करना, बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इस चैप्टर में
अब मैंने इसलिए पहले वीडियो आपको फॉर्मूले के ऊपर भेज दी थी, तो आप अच्छे से मेहनत करो क्योंकि बोर्ड के पेपर भी नज़दीक हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा रोल रहेगा पेपर में, ठीक है। आगे कल करेंगे।